हेलो एवरीवन, मैं कल्पना यादव। आज आपकी क्लास है LLB सेकेंड सेमेस्टर पेपर थर्ड। आपका सब्जेक्ट होगा फैमिली लॉ सेकेंड यानी मुस्लिम लॉ। फैमिली लॉ आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। हिंदू लॉ उसी का सेकेंड पार्ट आप आज इस क्लास में पढ़ेंगे, मुस्लिम लॉ या फैमिली लॉ सेकेंड। तो जब हम आपको मुस्लिम लॉ पढ़ा रहे हैं तो जिस प्रकार हमने आपको हिंदू लॉ पढ़ाया था तो उसमें आपको सबसे पहले टॉपिक आया था कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन है। तो जब हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हिंदू कौन है के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसी प्रकार जब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ तो आपका पहला टॉपिक आता है कि हु इज मुस्लिम, यानी मुस्लिम कौन है। तो मुस्लिम कौन होता है, नॉर्मली हम बता सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो समाज में मुस्लिम के रूप में जाना जाता है वो मुस्लिम है। ठीक है, जो मुस्लिम धर्म के अनुसार कार्य करता है वो मुस्लिम है, जो मुस्लिम धर्म को मानता है वो मुस्लिम है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो जिस वातावरण में जिस समाज में रह रहा है वो जिस धर्म के रूप में जाना जाता है वो उसी धर्म का व्यक्ति माना जाता है। जो व्यक्ति मुस्लिम के रूप में जाना जाता है या मुस्लिम धर्म के रूप में जाना जाता है उसे हम कह देते हैं कि ये मुस्लिम है। वो नमाज पढ़ता है, वो मस्जिद जाता है, वो ज़कात करता है, वो रोज़ा रखता है, तो हम कह देंगे कि वो व्यक्ति मुस्लिम है। ठीक है, तो जो मुस्लिम होते हैं नॉर्मली मुस्लिम दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहले मुस्लिम होता है जन्म से मुसलमान और धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान। कोई भी व्यक्ति अगर वो जन्म से मुसलमान है तो वो जन्म से मुसलमान होगा, लेकिन किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को ग्रहण करता है तो वो धर्म परिवर्तन के द्वारा मुसलमान हो जाएगा। तो मुसलमान दो प्रकार से व्यक्ति बन सकते हैं, एक वे व्यक्ति जो जन्म से मुसलमान होते हैं, दूसरे वो व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जन्म से मुसलमान। तो जन्म से मुसलमान हर वो व्यक्ति जन्म से मुसलमान होता है जो मुस्लिम माता पिता से, जिस बच्चे का जन्म मुस्लिम माता पिता से होता है तो वो बच्चा जन्म से मुसलमान होता है। बच्चे की माता या पिता में से एक भी व्यक्ति अगर मुस्लिम है तो वो बच्चा मुसलमान है, उसकी परवरिश मुस्लिम के रूप में की गई है तो वो मुसलमान है। कहने का मतलब है मुस्लिम माता पिता से जन्मा बच्चा मुसलमान कहलाता है। इसमें एक एग्जाम्पल है कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू पुरुष के साथ शादी कर ली और जो बच्चे का जन्म हुआ, मुस्लिम महिला थी, पुरुष हिंदू था और बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा हिंदू परिवेश में पला बढ़ा तो वो बच्चा हिंदू माना जाएगा। नॉर्मता ये माना जाता है कि बच्चे का वही धर्म होता है जो उसके पिता का धर्म होता है। ठीक है, तो बच्चे के माता या पिता दोनों में से या बच्चे के माता या पिता एक कोई मुसलमान है तो वो बच्चा मुस्लिम कहलाएगा। वो मुस्लिम परिवेश में पला बड़ा हो तो वो मुस्लिम कहलाएगा। ये तो हो गए जन्म से मुसलमान। दूसरा आता है धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान। तो कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के द्वारा मुसलमान कैसे बनता है, यानी किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर ले, लेकिन जो धर्म का परिवर्तन करेगा वो धर्म का परिवर्तन कपट या दुराशा से नहीं करना चाहिए। धर्म का परिवर्तन उसे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से और सद्भावना पूर्वक किया गया धर्म का परिवर्तन ही मान्य होता। कपट अर्थात दुराशा से किया गया परिवर्तन धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो कपट और दुराशा वर्ड आया है वो क्यों आया है? लगभग ये देखा जाता है कि कोई बार मुस्लिम लॉ में बहुत सारे छूट मिल जाती हैं जो कि हिंदू में या अदर लॉज में नहीं है। इस वजह से लोग धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं।
जिस प्रकार हिंदू पुरुष केवल एक ही विवाह कर सकता है और दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर सकता है, उसकी चारों शादियां वैलिड मानी जाती हैं। तो अगर इस तरह कोई दुराशय से या कपट के आशय से धर्म का परिवर्तन करता है तो ऐसा परिवर्तन शून्य माना जाएगा। लेकिन धर्म का परिवर्तन अगर कोई सद्भावना पूर्वक धर्म को अपनाना चाहता है तो वो उस धर्म को अपना सकता है। धर्म का जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई विशेष प्रक्रिया बताई गई है। इसमें सिर्फ एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मस्जिद की इमाम की सहायता से, जो मस्जिद में इमाम होते हैं उनकी सहायता से कलमा पढ़ा जाता है। कलमा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह पढ़ता है। कहने का मतलब है कि मस्जिद में जाते हैं और इमाम की सहायता से कलमा पढ़ लेते हैं और कलमा में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह पढ़ता है। इसका मतलब है कि अल्लाह एक है और उसका नाम धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से धर्म का परिवर्तन कर लिया जाता है। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वही चीज है कि जो धर्म का परिवर्तन किसी भी दुराशय अथवा कपट के आशय से नहीं किया जाना चाहिए। इसमें एक केस आता है खम्बत्ता वर्सेज खम्बत्ता। खम्बत्ता वर्सेज खम्बत्ता केस में क्या हुआ था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ईसाई स्त्री से ईसाई रीति रिवाज से विवाह किया। एक व्यक्ति मुस्लिम था और उसने क्या किया, ईसाई स्त्री से और ईसाई रीति रिवाज से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय पश्चात जो ये ईसाई स्त्री थी इसने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया। पुरुष ऑलरेडी व्यक्ति जो था, उसका जो पति था वो मुस्लिम था, और यानी ये जो व्यक्ति था ये मुस्लिम था और ये स्त्री जो थी ये ईसाई थी। दोनों ने ईसाई रीति रिवाज से विवाह कर लिया और पति पत्नी बन गए। उसके बाद जो ईसाई स्त्री थी इसने विवाह के बाद अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया। उसके बाद जो इसका ये मुस्लिम पति था, इस पति ने अपनी पत्नी को जो ईसाई पहले थी और बाद में मुस्लिम हो गई, इसको तलाक दे दिया। तो जब पति ने तलाक दे दिया तो जो न्यायालय ने तलाक दिए जाने को उचित ठहराया, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि पत्नी ने धर्म का परिवर्तन कर लिया है, इसलिए पति ने तलाक दे दिया है। धर्म परिवर्तन करने से विवाह खत्म हो जाता है, यानी भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से न्यायालय ने इसे उचित ठहराया। तो ये जो केस था खम्बत्ता वर्सेस खम्बत्ता का था। इसी प्रकार का एक केस और आता है स्किनर वर्सेस ओर्डे। स्किनर वर्सेस ओर्डे के केस में कहा गया था कि एक ईसाई पुरुष ने ईसाई स्त्री के साथ विवाह किया था। पुरुष भी ईसाई था और स्त्री भी ईसाई थी और दोनों का विवाह हो गया। जो ईसाई पुरुष की ईसाई पत्नी थी, उस पत्नी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए और अपने उस अवैध संबंध को या अपने उस समागम को वैध बनाने के लिए उसने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिए। और जिस पुरुष के साथ उसके अवैध संबंध थे वो ऑलरेडी विवाहित पुरुष था, उसकी भी पत्नी थी। उसके बाद उस पुरुष ने और इस जो ईसाई स्त्री थी, उन दोनों ने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया कि इनका जो ये दोबारा वो विवाह कर सके। न्यायालय ने ऐसे धर्म परिवर्तन को शून्य घोषित कर दिया और विवाह को भी अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि ये दुराशा यानी कपट के आशय से किया गया था। इस प्रकार से जो धर्म का परिवर्तन है वो कभी भी दुराशा या कपट के आशय से अगर किया जाता है तो वो शून्य हो जाएगा और सद्भावना पूर्वक कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है। तो हमने आपको बताया कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम कौन है और मुस्लिम कैसे या कितने प्रकार से हो सकता है। तो मुस्लिम व्यक्ति 2 प्रकार से होता है। एक वो व्यक्ति मुस्लिम जो जन्म से है, दूसरे धर्म परिवर्तन के द्वारा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर सकता है।
तो आज का आपका ये पहला टॉपिक था मुस्लिम लॉ का कि मुस्लिम कौन है। कल आपको इसके आगे के टॉपिक के साथ कल आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए। धन्यवाद।